नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्म इस्तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। मिट्टी का पीएच मतलब हमारी जमीन, खेती की जमीन का पीएच मतलब कि मिट्टी अम्लीय एसिडिक है या क्षारीय एल्कलाइन है। इसको मापता है पीएच स्केल। 0 से 14 तक होता है। 7 से नीचे का मान अम्लीयता का संकेत देता है और 7 से ऊपर का मान क्षारीयता का संकेत देता है। आप कहोगे कि मिट्टी की पीएच जो भी हो, हमें उससे क्या मतलब। हमारा सीधा मतलब है हमारी जमीन की मिट्टी की पीएच वैल्यू से, क्योंकि हमारी फसल की कितनी पैदावार होगी, क्वालिटी क्या होगी, जो खाद न्यूट्रिएंट्स हम देते हैं वो कितना पौधों को उपलब्ध होगा, सब हमारी जमीन की मिट्टी की पीएच वैल्यू पर निर्भर करता है। अलग अलग पोषक तत्वों की उपलब्धता और पौधों का जड़ों द्वारा उसको ग्रहण करना, उसकी घुलनशीलता अलग अलग पीएच स्तर पर अलग अलग होती है। 7 से थोड़ा सा नीचे 5.5 तक ये न्यूट्रल सॉइल होती है। लगभग सारे प्लांट्स इसको ज़्यादा पसंद करते हैं, आइडियल होती है। लेकिन 5.5 से नीचे की जो एसिडिक सॉइल होती है, जो वहाँ पर एक समय ऐसा आता है कि एल्युमिनियम और मैग्नीज ये इतने ज़्यादा उपलब्ध होते हैं प्लांट्स को, पौधों को, कि टॉक्सिक हो जाते हैं। ठीक है जी। और उसी समय लो पीएच लेवल पर आप ज़रा ध्यान देना, यहाँ पर नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और पोटाशियम मतलब NPK और कैल्शियम मैग्नीशियम बिकम्स लेस अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट्स, बहुत कम उपलब्ध होते हैं। और दूसरी तरफ जो 7 से ऊपर की होती है और 8 से ऊपर की पीएच पर जो एल्कलाइन सॉइल होती है, हाई पीएच होती है, क्षारीय सॉइल होती है, तो वहाँ पर एलिमेंट्स लाइक आयरन, लोहा, जिंक, कॉपर, बोरोन, फास्फोरस और मैग्नीज also become less available for absorption by the plant। मतलब जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो मोस्टली ज़्यादा पीएच पर अवेलेबल ही नहीं होते, बहुत कम अवेलेबल होते हैं। इसका मतलब जो खाद्य न्यूट्रिएंट्स हम अपने खेतों में डालते हैं, इतना खर्चा करते हैं, हो सकता है कि उनमें से काफ़ी कुछ पौधों को उपलब्ध ही ना हो। ये सोच कर तो आप सबका माथा भी मेरी तरह ठनक गया होगा। पोषक तत्व डालने पर भी पौधों की वृद्धि भरपूर ना हो, हरियाली बढ़वार कम हो, कल्लों की संख्या कम हो, फसल की पैदावार भरपूर ना हो। ऐसा कई बार होता है कि पूरी मेहनत और खर्चा करने पर भी पैदावार क्वालिटी हमारे अनुमान से कम होती है। आज की वीडियो का मकसद भी यही है कि आपको ये बताना है कि पीएच 7 से कम हो और 7 से ज्यादा होने पर आपने खादों को, न्यूट्रिएंट्स को किस रूप में देना है, कब देना है और कितना देना है, ताकि कुछ भी बेकार ना जाए, सब पौधों को मिले, फसल को लगे, भरपूर पैदावार हो। आज की वीडियो में कई भेद खुलेंगे, देखते रहो। आपको मेरा यह प्रयास, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू जी। न्यूट्रल पीएच में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, सल्फर ये काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। कैल्शियम भी अवेलेबल हो जाता है मिट्टी में डालने पर, मैग्नीशियम भी अवेलेबल हो जाता है, आयरन, मैग्नीज, बोरोन ये भी, जिंक भी, कॉपर भी, ये भी काफ़ी मात्रा में अवेलेबल होते हैं। लेकिन एसिडिक में यहाँ पर क्लियर है कि मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, सल्फर, ये बहुत कम मिलते हैं। दूसरी तरफ ज़्यादा सॉइल पीएच हो, क्लियर है कि ट्रेस एलिमेंट्स बहुत कम हो जाते हैं। यहाँ पर पीएच का डायरेक्ट रूट एक्टिविटी के ऊपर और उनकी एब्जॉर्प्शन के ऊपर, न्यूट्रिएंट्स की सोखने की क्षमता के ऊपर काफ़ी इफेक्ट होता है। दूसरी भाषा में समझाऊँ, जो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आयरन, मैग्नीज, जिंक, इनका जो है ना छोटे पत्तों के ऊपर ज़्यादा असर पड़ता है। ठीक है जी। ये एल्कलाइन ज़्यादा पीएच वाली ज़मीनों में ये अवेलेबल कम होते हैं। और जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैग्नीशियम, फास्फेट, पोटाशियम, नाइट्रोजन, NPK, Mg, कैल्शियम भी, तो इनका जो है ना असर बड़े पत्तों के ऊपर होता है। नॉर्मली अकर अंडर एसिडिक लो पीएच वाली ज़मीन में ये कम अवेलेबल होते हैं। हमारी खेतों की जमीन में 1 यूनिट पीएच वैल्यू का फर्क हो तो मिट्टी जो है ना 10 गुना एल्कलाइन या एसिडिक हो जाती है। जैसे 7.2 वाली जमीन जो है ना 6.2 पीएच वाली जमीन से 10 गुना ज्यादा क्षारीय होगी। ज्यादातर पौधे जो है ना न्यूट्रल से थोड़ा सा एसिडिक जमीन पसंद करते हैं। पीएच रेंज 6 से 7 जो है ना वो बेस्ट मानी जाती है। एसिडिक जमीन की पीएच बढ़ाने के लिए मोस्टली चूना डाला जाता है, जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3। चूने के कण जितने महीन होंगे उतनी जल्दी एसिडिटी लेवल बढ़ेगा, पीएच बढ़ेगी। और मिट्टी की पीएच कम करने के लिए, क्षारीयता कम करने के लिए सल्फर का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट होता है जो, उसका प्रयोग किया जाता है।
सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करते रहो। ज्यादा पीएच वाली जमीन में उगाई गई फसलों के पत्ते अक्सर पीले होते हैं क्योंकि उनको आयरन कम मिलता है, जिंक कम मिलता है, बोरोन कम मिलता है, मैंगनीज कम होता है क्योंकि हम मिट्टी में डाल देते हैं। और हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि नाइट्रोजन कम है तो हम दे यूरिया का कट्टा कट्टे के ऊपर कट्टा डालते रहते हैं। कमी किसी चीज की होती है, हम नाइट्रोजन डालते हैं। बेहतर है कि हम आयरन, फेरस बोलते हैं जिसको, फेरस सल्फेट होता है, जिंक सल्फेट होता है, मैंगनीज या बोरोन को स्प्रे के रूप में डालें, डायरेक्ट पत्तों के ऊपर डालें तो बेहतर है। या ज्यादा पीएच वाली जमीनों में आप सल्फर का प्रयोग करते रहो, सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करते रहो, जिप्सम का प्रयोग करते रहो। आपकी फसलों के जो अवशेष हैं कटाई के बाद कंबाइन में छोड़ जाती है, उनको खेत में मिलाते रहो। गोबर की खाद मौका लगे, हरी खाद जो है ना मूंग लगाते रहो, ढैंचा लगाते रहो, खेत में मिलाते रहो, तभी सुधार होगा।